नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 30 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। श्रोताओ, संविधान जिस लोकतंत्र की पहचान है, गणतंत्र जिसकी शान है, सारे देशों में सबसे खास है, ऐसा प्यारा हमारा हिंदुस्तान है, जहां सब बराबर हैं, जहां जन जन को हक दिलाया है। उस संविधान ने बड़े शान से भारत को गणतंत्र बनाया है। ऐसा संविधान जिसके अंगीकार होने की तिथि को उपेक्षित रखा गया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिलाया है। इस 26 नवंबर को देश अपना 10वां संविधान दिवस मना रहा है। ये इतिहास का गौरवशाली दशक बनकर उभरा है, जहां सामाजिक दस्तावेज की पहचान बने संविधान में अपेक्षित सोच साकार हुई है और अब एक दृढ़ संकल्प के साथ 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर है। ऐसे में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 2024 में 10वां संविधान दिवस क्यों? इसका उत्तर है, संविधान सभा के सदस्यों के कठोर परिश्रम से तैयार हुआ भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना है। सही अर्थों में 26 नवंबर के बगैर 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री काल में शुरू की गई पहल को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर संविधान को विकास की गारंटी का राष्ट्रीय उत्सव बना दिया है। बीते 10 वर्षों में संविधान के प्रति जन जागरण और उसे राष्ट्रीय ग्रंथ मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को एक नई दिशा दी है। संविधान को सरल शब्दों में कहा जा सकता है, डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया। इन्हीं दो मंत्रों ने इस सामाजिक दस्तावेज को साकार करके दिखाया है। यही संविधान दिवस के 10 वर्ष हमारी आवरण कथा बनी है। आधुनिक युग में संविधान ने राष्ट्र की समस्त सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को अंगीकार कर लिया है। हमारा संविधान जितना जीवंत है, उतना ही संवेदनशील भी। इसलिए ये वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। ये न केवल अधिकारों के प्रति बल्कि हमारे कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है। भारत का संविधान बहुत व्यापक है। आधुनिक युग में संविधान भारत की महान परंपरा और अभिव्यक्ति का द्योतक बन गया है। चारों तरफ आज गौरव के साथ भारतवासियों की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। भारत में आज चल रही संविधान की परिचर्चा को देखें तो ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि 10 वर्ष में संविधान की महत्ता पुनर्स्थापित हुई है और बाबा साहेब के विचारों की ओर देश अग्रसर है। समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी विकास की गारंटी के तौर पर सही रूप में आजादी को महसूस कर पा रहा है। नए भारत में संविधान एक आशा की किरण और पथ प्रदर्शक है। ये प्रतीक बन गया है विकास, सौहार्द, अवसर, जन भागीदारी और समानता का। संविधान की भावना के अनुरूप नए भारत में सर्वांगीण, समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास एक गारंटी बन गई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं सिटीजन्स, मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी, ठेले, पटरी वाले भी
बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। संविधान दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने की ऐतिहासिक पहल और संविधान को पवित्र ग्रंथ और मार्गदर्शक मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह समग्रता में विकास को स्थापित किया है, बीते 10 वर्ष इसके साक्षी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधानवाद की ऐसी पुनर्स्थापना कर दी है कि अब कोई भी व्यक्ति या शासक संविधान के साथ छेड़छाड़ की हिमाकत नहीं कर सकता। आपातकाल संविधान पर कुठाराघात का एक ऐसा अध्याय है जिसे लोकतंत्र में कोई भुला नहीं सकता। इस दिन को हर साल इसलिए भी याद किया जाता रहेगा कि कोई दोबारा ऐसी भूल न करे, क्योंकि ये दिन किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और शक्ति का स्मरण कराता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष 25 जून को केंद्र सरकार ने इस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र के महत्व का एहसास कराने में संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून लोकतंत्र के प्रति समर्पण और संकल्प को मजबूत करने की सीख देगा। 26 नवंबर का ये दिन अब केवल संविधान अंगीकार होने के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत भी दिलचस्प है। जब साल 2015 में राष्ट्र बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा होगा, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर मनाया जाए। तब से हर साल 26 नवंबर को देश संविधान के रूप में मनाता आ रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कई अवसरों पर अपनी इस भावना को प्रकट कर चुके हैं कि अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत के साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा बन जाती। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये पता चलता कि संविधान कैसे बना, कौन लोग इसको बचाने वाले थे, किन परिस्थितियों में बना, क्यों बना। विविधता हर देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत और पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता है। कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ संबंधों को मजबूती देते हैं, बेहतर भविष्य में और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। राष्ट्र ने 75 वर्ष पहले विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया, लेकिन इस दिवस को कभी उस तरह याद नहीं किया गया जिसकी जरूरत थी। वहीं 2015 से संविधान की शक्ति और उसके महत्व से जन जन को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, ताकि इसे जनोत्सव के रूप में मनाया जा सके। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ और दिशा निर्देशक प्रकाश माना है। प्रधानमंत्री मोदी की संविधान के प्रति सोच को 2 सरल शब्दों में समझना हो तो वो है भारतीय के लिए सम्मान और भारत के लिए एकता। इन्हीं 2 मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है, जिसने नागरिकों के सम्मान को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। भारतीय संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। ये न केवल अधिकारों के प्रति सजग है, बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाता है।
7 दशक पहले संसद के सेंट्रल हॉल में पवित्र आवाजों की गूंज थी। संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकियों से गहन चर्चा हुई। तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से संसद के केंद्रीय कक्ष की ये जगह ज्ञान का महाकुंभ थी। यहाँ पर भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य सुकरानी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, LD कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, जॉन मथाई जैसे अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर इस महान विरासत को हमारे हाथों में सुपुर्द की है। कभी हम सोचें कि आज अगर संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति की ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद हर एक के हृदय में राष्ट्रीय प्रथम का मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ ये देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांधकर आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाना। आज के संदर्भ को देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर सबने मिलकर बैठकर एक संविधान दिया। हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। इसके तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। समय, परिस्थिति और देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए। दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कटौती करने के लिए हुआ। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नए भारत का नया कानून लाकर राजद्रोह की जगह देशद्रोह का उल्लेख किया है। यानी अंग्रेजी काल में शासन के खिलाफ बोलना अपराध की श्रेणी में था और वही प्रावधान आजादी के बाद भी 7 दशकों से अधिक समय तक चलता रहा। लेकिन वर्तमान सरकार ने सरकार के खिलाफ बोलने को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की आजादी को बल दिया है। इतना ही नहीं, संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा भी गया था। ये भी बहुत प्रेरक है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। ऐसी ही एक सदस्य हंसा मेहता ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी। उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को संविधान से वोटिंग का अधिकार दिया गया। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। संविधान निर्माताओं की उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपनी आवरण कथा पर इस चर्चा को लेकर हम कल आपसे फिर मिलेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका को आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का हमेशा बेसब्री से इंतजार। फिलहाल दीजिए आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।